स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पिछली क्लास में जो पढ़ रहे थे अम्ल, क्षार और लवण जो हैं उनके गुण धर्मों की अपन बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं अम्ल, क्षार और लवणों के जो उपयोग हैं, मुख्य जो उपयोग हैं वो उनके बारे में। सबसे पहले तो उपयोग की अम्ल, क्षार व लवणों के उपयोग। कौन सा योग? उपयोग। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें सबसे पहले अम्लों की, अम्ल जो हैं वो खनिज अम्ल भी होते हैं और कार्बनिक अम्ल भी होते हैं। तो 10th के हिसाब से अगर अपन बात करें खनिज अम्ल की, खनिज अम्ल में कौन कौन आएंगे? जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है। ये तो किसका काम करते हैं? खनिज अम्लों का कार्य करते हैं। अगर मान लो दूसरी बात करते हैं तो कार्बनिक अम्ल, दूसरी अगर अपन बात करते हैं वो है कार्बनिक अम्ल की। तो कार्बनिक अम्ल जो है जब सबसे पहले खोजे गए थे तो कार्बनिक अम्ल क्या कहा गया था कि कार्ब प्लस ऑर्गेनिक, अर्थात जो जीवित जीवों के अंदर जिनका निर्माण होता है या जीवित जीवों में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कार्बनिक अम्ल कहा जाता है। परंतु ऐसा नहीं होता है। तो ये तो जब खोजे गए उस टाइम की बात है, तो ये जीवों में पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया? कार्बनिक अम्ल कहा गया। जैसे लैक्टिक अम्ल है, कहाँ पाया जाएगा? दही में। टार्ट्रिक अम्ल है, ये कहाँ पाया जाता है? इमली में। एसिटिक अम्ल है, ये कहाँ पाया जाता है? सिरके में। तो इस तरीके से ये जो है कार्बनिक अम्ल हैं। अगर यहाँ पर खनिज अम्लों की बात करते हैं, इन खनिज अम्लों का उपयोग जो है उद्योग धंधों में बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। जैसे HCl जो है इसका उपयोग देखते हैं तो ये सफाई जो होती है, जैसे बॉयलर को साफ करने में, इसमें किया जाता है, बॉयलर को साफ करने में किया जाता है। उसके अलावा और देखते हैं जैसे सिंक व सैनिटरी को साफ करने में, सिंक व सैनिटरी को क्या किया जाता है? साफ करने में उपयोग इसका है ना। तो उसके बाद में H2SO4 जो है इसको किस में उपयोग किया जाता है? उद्योग धंधों में, उद्योगों में उपयोग किया जाता है। किसी देश का औद्योगिक जो है उसका उद्योग धंधों में सल्फ्यूरिक अम्ल की क्या की जाती है? खपत जो है, औद्योगिक प्रगति जो है, औद्योगिक प्रवृत्ति का सूचक कौन है? सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत जो है उसके आधार पर उस देश की औद्योगिक प्रगति का अनुमान लगाया जाता है। तो औद्योगिक प्रगति, औद्योगिक क्या है? ये औद्योगिक प्रगति जो है उसका क्या करता है? ये औद्योगिक प्रगति का सूचक है। सूचक का मतलब क्या होगा कि जो
तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो उद्योगों के अंदर जो सल्फ्यूरिक अम्ल जो काम आता है उसके आधार पर उस देश की क्या पता लगाई जाती है, औद्योगिक प्रगति जो है उसके बारे में अनुमान लगाया जाता है। उसके बाद में नाइट्रिक अम्ल जो है, इस नाइट्रिक अम्ल की बात करते हैं तो ये गहनों को साफ करने के लिए काम में लिया जाता है नाइट्रिक अम्ल। और नाइट्रिक अम्ल जो है किसका, HNO3 अनुपात HCl, इसका 3 अनुपात और इसका 1 अनुपात। अर्थात अगर अपन बात करते हैं किसकी, एक्वा रेजिया की बात करते हैं तो एक्वा रेजिया जो है उसमें 1 भाग तो क्या होता है नाइट्रिक अम्ल, अच्छा है, तो 1 भाग तो क्या होगा नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग जो होता है वो क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो इस आधार पर इसको क्या कहा जाता है, ये जब दोनों को मिला दिया जाता है, मिलाने के बाद में जो बनता है उसको बोलते हैं एक्वा रेजिया। क्या कहा जाता है, एक्वा रेजिया कहा जाता है। और इस एक्वा रेजिया का उपयोग जो है वो सोने के आभूषण जो है उनको साफ करने में या सोने को गलाने में काम में लिया जाता है। इसका उपयोग सोने को गलाने में किया जाता है। किसमें किया जाता है, एक्वा रेजिया का उपयोग जो है वो सोने के आभूषण जो है उनको साफ करने में या सोने को गलाने में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। उसके बाद में अगर और देखते हैं तो जो H2SO4 जो है उसको क्या कहा जाता है, इसे अम्लों का राजा कहा जाता है। तो अम्लों का राजा किसे कहते हैं, अम्लों का राजा जो है वो किसे कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। नाइट्रिक अम्ल जो है इसका उपयोग आभूषणों की सफाई करने में भी किया जाता है। और नाइट्रिक अम्ल और HCl अर्थात नाइट्रिक अम्ल का 1 और HCl का 3 जो है अनुपात में अगर इनको मिला दिया जाता है तो एक नया रासायनिक पदार्थ बनता है जिसको क्या कहा जाता है, एक्वा रेजिया कहा जाता है। और एक्वा रेजिया का उपयोग किसको गलाने में, सोने की वस्तुएं जो हैं या सोने को गलाने में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। उसके बाद में अगर अपन और बात करते हैं, नाइट्रिक अम्ल जो है इसका उपयोग किसमें किया जाएगा, उर्वरक के रूप में भी किया जाता है। इसका उपयोग उर्वरक के निर्माण में किया जाता है। जो नाइट्रिक अम्ल जो है इसका उपयोग जो है वो किस में किया जाएगा, उर्वरक जो है उसके निर्माण में किया जाता है। तो ये अम्लों के उपयोग मुख्य उपयोग है। उसके बाद में अगर क्षारों की बात करते हैं तो क्षारों का उपयोग साबुन, अपमार्जक, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग में सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। देखो नेक्स्ट जो है वो है क्षारों के उपयोग। अगर क्षारों के उपयोग के बारे में बात करते हैं तो क्षारों का उपयोग, जैसे क्षार जो है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अगर क्षारों के उदाहरण की अपन बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सभी क्या है, क्षार है। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है, साबुन बनाने में, क्योंकि साबुन क्या है, सोडियम के वो यौगिक होंगे। अपमार्जक में, कागज उद्योग में भी किसका उपयोग किया जाता है, इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाएगा। वस्त्र उद्योग जो है उसमें भी किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में इसका उपयोग किया जाता है।
उपयोग कहाँ किया जाएगा? प्रयोगशाला जो है में किया जाता है। तो प्रयोगशाला में इसका बहुत अधिक मात्रा में क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। उसके बाद में अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, किसकी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर अपन बात करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको क्या कहा जाता है? बुझा हुआ चूना कहा जाता है। तो मिट्टी की अम्लता जो है इसको दूर करने में इसका क्या किया जाएगा? उपयोग किया जाता है। उसके बाद में सफेदी करने में जो कैल्शियम जो बुझा हुआ चूना जो है उसकी का किससे क्रिया कराई जाती है? ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के किसके रूप में? सफेदी करने, जो पुताई करने में भी किसका उपयोग किया जाता है? इसका उपयोग किया जाएगा। कीटनाशक में जो है ये प्रमुख घटक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कीटनाशक जो भी तैयार किया जाता है उसमें। उसके अलावा अगर अपन बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, MgOH का होल ट्वाइस की अगर मैं बात करता हूँ, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की अगर मैं बात करता हूँ, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको क्या कहा जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या कहा जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। इसका उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। तो पेट में जब अम्लता अर्थात पेट में एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी का मतलब जो पेट के अंदर आमाशय के अंदर कौन है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? एसिडिटी। तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए क्या किया जाएगा? क्षार का उपयोग किया जाएगा। और उस कंडीशन में जिस क्षार का उपयोग किया जाता है उसको फार्मा की भाषा में क्या कहा जाता है? एंटा एसिड कहा जाता है। प्रति अम्ल जिसको बोलते हैं, क्या कहेंगे? प्रति अम्ल। प्रति का मतलब उल्टा, अम्ल के उल्टा जो है उपयोग किया जाएगा। तो एंटा एसिड के रूप में अर्थात पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। किसके रूप में? एंटा एसिड के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये क्षारों की क्या है? मेन उपयोग है। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं लवणों के उपयोग की, अगर नेक्स्ट बात करते हैं किसके उपयोग? लवणों के उपयोग। देखो नेक्स्ट जो है वो है लवणों के उपयोग। तो लवण जो हैं वो कौन कौन से हैं वो बात करते हैं अपन पहले। जैसे लवण की बात करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट एक लवण है। उसके बाद में अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट जो धावन सोडे के रूप में काम में आएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा जिसको कहा जाता है। उसके बाद में फिटकरी भी किसका है? K2SO4 Al2SO4 का अल्थराइज .24H2। उसके बाद में अगर और बात करते हैं जैसे सिल्वर नाइट्रेट, ये भी क्या है? एक लवण है। सोडियम क्लोराइड भी क्या है? एक लवण है। तो ये सारे क्या लवणों के एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें वो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण जो होगा वो किससे होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अम्ल और क्षार की क्रिया से। तो CH2+ क्या है इसमें? H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। अगर इन दोनों की क्रिया करवा दी जाती है तो किसका निर्माण होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होगा। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल का निर्माण होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो किसका सूत्र? संगमरमर का सूत्र भी यही है।
तो संगमरमर जो है उसके रूप में किसका फर्श बनाने में उपयोग किया जाता है, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। उसके बाद में धातु कर्म में भी लोहे के जो निष्कर्षण जो है, लोहे का जो निष्कर्षण किया जाता है उसमें भी किसका उपयोग किया जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का। सीमेंट बनाने में भी किसका उपयोग किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में अगर देखते हैं यहाँ पर फोटोग्राफी में भी किसका, AgNO3 जो है अर्थात सिल्वर नाइट्रेट जो है उसका उपयोग किसमें किया जाएगा, फोटोग्राफी में। अमोनियम नाइट्रेट जो है उसका उपयोग किसमें किया जाता है, उर्वरक जो है, खाद जिसको कहा जाता है उसमें किया जाता है। और विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी किसका उपयोग किया जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। अगर यहाँ पर बात करें ये सूत्र किसका है, फिटकरी, ये सूत्र किसका है, फिटकरी का। और फिटकरी का उपयोग, इसका उपयोग जल के शोधन में किया जाता है। फिटकरी का उपयोग किस में किया जाता है, जल के शोधन में किया जाता है। एंटीसेप्टिक का काम भी करती है। उसके अलावा अगर अपन सोडियम कार्बोनेट की बात करते हैं जिसमें दावन सोडा जो है Na2CO3, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, दावन सोडे के रूप में, सोडे के रूप में किया जाएगा। साबुन अपमार्जक जो होते हैं उनमें। उसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पर जैसे कागज, पेंट और वस्त्र उद्योग में, प्रयोगशाला में भी अभिकर्मक के रूप में काम में आता है। सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो शीतल पेय बनाने में काम में आता है, एंटासिड के रूप में काम में आता है, एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। कौन, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, NaCO3। तो इसका उपयोग, ये जो है इनके उपयोग आगे आएंगे, अभी इसी चैप्टर में आगे इनको डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए अपन ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो उपयोग है इनके लवणों के मेन उपयोग अपन ने बात की। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे pH स्केल के बारे में। क्लियर।